ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई में भारत का नंबर 121 देशों में से 107वां आते ही हर तरफ शोर मच गया कि देखो देखो भारत में क्या चल रहा है। इंडिया का हाल तो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बुरा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को भारत की छवि को धूमिल करने वाला बताया है। अब सरकार क्या कहती है वो उनका स्टैंड है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं उनके हिसाब से इस रिपोर्ट को एनालाइज करने की जरूरत है। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या वाकई ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कह रहा है वो सही है या कहानी कुछ और है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले भाजपा नेता मनोज तिवारी के इस ट्वीट पर नजर जरूर मारनी चाहिए। इस ट्वीट में मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जिन देशों में अनाज की किल्लत थी वहां भारत ने अनाज भेजकर उनकी मदद की कि कोई भूख से ना मरे, लेकिन इंडेक्स में वो देश हमसे आगे कैसे हैं। अब भाजपा नेता ने यह सवाल किया तो इसे खारिज करने की तमाम वजहें हमारे पास हो सकती हैं कि वो तो अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन एक बार जरा रुककर श्रीलंका के हालात पर गौर करिए, जहां तेल से लेकर खाने तक के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और खाना ना खरीद पाने पर अपने देश को कोसती पाकिस्तान की आवाम को भी याद करिए। ऐसे में सवाल तो उठता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम इन देशों से पीछे कैसे हैं। इस सवाल का जवाब खोजने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि जीएचआई द्वारा दिया जाने वाला स्कोर कैसे मेजर किया जाता है। इस इंडेक्स के मुताबिक अगर तो किसी देश का स्कोर 9.9 या उससे कम है तो ऐसे देश लो रिस्क वाली कैटेगरी में आते हैं, और अगर स्कोर 35 से 49.9 के बीच है तो वो देश काफ़ी अलार्मिंग रिस्क कैटेगरी में माना जाता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत को इस बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर दिया गया है वो है 29.1, यानी रिपोर्ट के मुताबिक भारत सीरियस रिस्क कैटेगरी में है। अब रिपोर्ट को थोड़ा और तोड़ा जाए तो ये बताती है कि 2022 में भारत का चाइल्ड वेस्टिंग रेट 19.3% है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब ये चाइल्ड वेस्टिंग रेट का मतलब होता है कि भारत में ऐसे बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है जो अपनी हाइट के मुताबिक काफ़ी पतले हैं और जो वेट गेन नहीं कर पा रहे। वहीं अंडर नरिश चिल्ड्रन की बात करें तो 2022 में ये 16.3% है। अब लगे हाथ इन आंकड़ों की पड़ताल भी कर लेते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि साल 2000 के मुकाबले 2022 में भारत में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, भारत ने भी आर्थिक तौर पर तरक्की की है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि साल 2000 में इसी जीएचआई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो 17.1% था वो 22 साल बाद और बढ़कर 19.3% पर पहुंच गया। रही बात अंडर नरिश चिल्ड्रन की तो 2014 में ये रेट 14.8% था, जो अब बढ़कर 16.3% पर पहुंच गया है। तो अब इस बढ़ोतरी के पीछे का कारण भी आपको समझना होगा। असल में 2015 में जीएचआई ने स्कोर मापने के अपने तरीके में एक बड़ा बदलाव किया था, जिसके बाद से ही कई देशों के जीएचआई स्कोर में बढ़ोतरी हुई है और इसी के चलते भारत का रैंक भी नीचे खिसका है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी चीज जो जीएचआई रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है वो ये है कि अंडर नरिश्ड बच्चों का जो डेटा इस रिपोर्ट में दिया गया है वो महज 3000 की आबादी के सर्वे के मुताबिक लिया गया है, जो काफी वेग है, क्योंकि करोड़ों की आबादी वाले देश में इतना छोटा सैंपल साइज सही डेटा डिपिक्ट नहीं करता। सरकार का ये भी कहना है कि भारत सरकार पिछले 2.5 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रही है, जो दुनिया का लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। और एक बात जिसकी और सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आयरलैंड और जर्मनी के एनजीओ द्वारा तैयार की जाती है, और ये तो सब जानते हैं कि आयरलैंड और जर्मनी दोनों ही यूरोपियन देश हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर भी यूरोपीय देश वर्ल्ड स्टेज पर भारत को घेरते रहे हैं। अब आगे हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी ये भी सच है कि अब रेटिंग गिरी है तो विपक्ष सवाल तो उठाएगा ही और सत्ता पक्ष उसका जवाब देगा, लेकिन इस बीच हमें यह तय करना है कि हम कहां खड़े रहेंगे, सही जानकारी की तरफ या पक्ष और विपक्ष की ओर। तो अब इन आंकड़ों के दम पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट वाकई भारत की सही पिक्चर दिखा रही है या नहीं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।